गाइस, वेलकम टू एवर लर्निंग पॉइंट। आज के हम इस वीडियो में फिर से एक बार एक और मॉक टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं जो कि है मैथ्स का। मैथ्स के आज की वीडियो में पेडागोगी और प्लस जो क्वेश्चंस होते हैं टोटल 10 क्वेश्चंस रखे हैं और 10 क्वेश्चंस के लिए आपको केवल 10 मिनट्स मिले। तो हम कितनी जल्दी स्पीड से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं ये देखेंगे। और पिछले कल की जो वीडियो था CDP का था, वो भी अगर आपने नहीं दिया तो वो जाकर तुरंत देख लीजिए। और कल मैंने आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था, बहुत ही कम दिया था, इसलिए से आज भी मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी। लेकिन मैथ्स में आपको एक अपॉर्चुनिटी ये होगी कि आपकी एक वीक में 2 क्लासेस रखी जाएंगी, डाउट क्लासेस। और जो आपके मॉक टेस्ट में आपके क्वेश्चन नहीं बनते हैं, आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का नंबर डाल दीजिएगा कि आपको ये क्वेश्चन पूछना है। तो जब आपके डाउट क्लास कराई जाएगी तो उसमें मैं आपको सॉल्व करा दूंगी। साथ ही आसपास के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसी से संबंधित, तो वो भी आपको सॉल्व करा दी जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी विधि देखो, सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है। आपके ऑप्शन है प्रयोगशाला विधि, प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि या फिर अनुसंधान विधि। फिर से एक बार आप ऑप्शंस को पढ़ लीजिए। तो यहाँ आपका ऑप्शन जो आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, प्रदर्शन विधि। यानी प्रदर्शन विधि में देखो, सुनो और समझो, यानी दृश्य, श्रव्य, इन सभी चीजें शामिल की जाती हैं। तो फर्स्ट का बी। सेकंड क्वेश्चन, कोई छात्र 5050 को 550 लिखता है, तो इसका अर्थ क्या है? स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं है, उसकी संख्याओं का ज्ञान नहीं है, गणित का ज्ञान नहीं है या फिर जोड़ का ज्ञान नहीं है। अब सारी चीज़ें मैंने आपको सिखाया, हमेशा ही सिखाया है कि आपको ऑप्शन पहले तो यही देखने होते हैं कि कौन से आपके ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं। तो आपने आंसर देख लोगे तो इसका आंसर हो जाता है सेकंड का ए नंबर, यानी स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं है। साथ ही मैं यहीं से आपको बता दूं कि जब भी आपके इस तरह से क्वेश्चन आता है, जैसे कि आपसे कोई संख्या दी जाए या बच्चों को कभी जोड़ घटाव दिया जाए, तो जोड़ने घटाने में अगर वो इकाई दहाई का अंतर भूल जाता है कि इकाई जो कि दहाई के कोई अंक रख देता है, तो जब भी इस टाइप का हो तो आपका ऑप्शन वहाँ पे यही सही होता है कि उसे स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं होती है। तो सेकंड का ऑप्शन ए सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 सेंटीमीटर भुजा की समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इसे सिर्फ वही लोग कर पाएंगे जिसे इसका फॉर्मूला पता होगा समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। जब आप इसे भुजा की जगह 20 रखेंगे और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर ऑप्शन आपका सेकंड से हो जाएगा 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो थर्ड का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। देखिए स्पीड से आपको करना है बहुत, क्योंकि टाइम कम होता है, एक्यूरेसी भी होनी चाहिए, स्पीड भी आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कि यदि 2 वृत्तों के परिधियों में 3:1 का अनुपात है तो वृत्तों के क्षेत्रफलों में अनुपात क्या होगा। आपके ऑप्शन दिए हुए, सॉल्व करिए फटाफट। इसे जब आप सॉल्व कर लेंगे और जब मैं आपको आंसर बता दूंगी तो आपको मैं इसकी ट्रिक भी समझाऊंगी कि इस सब क्वेश्चन को आप बिना कैलकुलेशन के कैसे, बिना पेन उठाए कैसे सॉल्व कर लेते हैं। सिर्फ 2 सेकंड में आप इसका आंसर निकाल लेते हैं इस टाइप के। तो इसका आपका ऑप्शन आपका सही होगा ऑप्शन बी, 9:1। देखिए क्या होता है कि जो हमारी परिधि हो या फिर हमारे भुजा हो, इनका जो अनुपात होता है वो जो क्षेत्रफलों के अनुपात का रूट होता है। या आप कह सकते हैं अगर आपसे कभी भी परिधियों का अनुपात दिया हो, 2 वृत्तों के परिधि का अनुपात दिया हो और क्षेत्रफलों में अनुपात पूछे, तो आपको कुछ नहीं उन अनुपातों का वर्ग कर देना। जैसे कि यहाँ पे 3 का वर्ग करें तो 9 हो जाएगा और 1 का करेंगे तो 1, यानी 9:1 आ जाएगा। इसे अगर आपकी भुजा का भी अनुपात दिया होता तब भी हम उसका स्क्वायर करते तब भी 9:1 ही आता। तो याद रखिएगा परिधि आपका दिया हो चाहे भुजा का अनुपात दिया हो, और अगर आपसे क्षेत्रफल पूछा जाए तो उसका सीधे आपका स्क्वायर कर देना है। और जस्ट अगर अपोजिट क्वेश्चन आ जाए कि अगर आपका क्षेत्रफल दिया हो तो आपको उसका रूट निकाल देना है, उसका वर्गमूल कर देना है, तो उसके परिधि में अनुपात या फिर भुजा में अनुपात हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर परिधि का अनुपात और भुजा का अनुपात सेम होता है। और वृत्त की परिधि क्या होती है आप सभी को पता होगा, वृत्त की परिधि 2πr होती है और वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। ये सारे फॉर्मूला आपको कैसे बनते हैं बहुत ही ईजिली आपके लिए एक वीडियो भी मैंने बनाया
था मेंस्ट्रुएशन का पार्ट 1, उसको जाके तुरंत देख लीजिए, तो आपको मेंस्ट्रुएशन काफ़ी अच्छी कंप्लीट हो जाएगी। और आप खुद देख रहे होंगे कि सीटेट में क्या होता है कि मेंस्ट्रुएशन काफ़ी पूछता है, उसके क्षेत्रफल, और खासकर जो हमारा जूनियर के पेपर है वो थोड़ा सा और टफ हो जाता है क्योंकि 6 to 8 तक का सिलेबस आता है, तो उसमें आपको काफ़ी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन है, या फिर फिलहाल इसका फोर्थ का ऑप्शन जो होगा बी सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 6:5:4 है। यदि उसका संपूर्ण पृष्ठ 5328 वर्ग सेंटीमीटर हो तो उसकी लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई क्या होगी। आपकी सभी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है, संपूर्ण पृष्ठ दिया हुआ है और आपसे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई पूछी जा रही है। और इस टाइप के जो मैंने आपको मेंस्ट्रुएशन का पार्ट 2 वीडियो जब कराया था, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका भी बताया था कि कैसे जब भी अनुपात दिया हो तो हम उसको कैसे सॉल्व कर लेते हैं। तो करके देखिए क्या होता है इसका ऑप्शन, आपका सही क्या निकल रहा है। जब आप कर लेंगे तो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं आप सॉल्व जब करेंगे तो क्या होता है कि जो लंबाई, चौड़ाई, अनुपात, जो अनुपात दिया होता है हम उसी को मान लेते हैं। लेकिन इससे अच्छा होगा मैं आपको ऐसे समझाऊं, तो आप, क्योंकि आज का मॉक टेस्ट तो मुझे कम समय देना है, तो आप एक काम करिएगा, आप मेंस्ट्रुएशन का पार्ट 2 वीडियो देख लीजिएगा, मैं उसके लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा। तो मैंने आपको कैसे समझाया कि आप अनुपात वाले से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो उसे आप देख लीजिए तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगी। फिलहाल इसका आंसर जो होगा 5th का सी ऑप्शन हो जाएगा। 36 सेंटीमीटर लंबाई, इसकी चौड़ाई 30 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर आ जाएगी, यानी 5th का सी हो जाएगा सही आंसर। आप काउंट करते जाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में आपका आंसर चाहिए, नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आपने कैसे क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और अपना जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बना है, आप बेझिझक उसे कमेंट बॉक्स में करिए, क्योंकि सबके अपने प्रॉब्लम होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई सिंपल है, आपको हो सकता है कोई क्वेश्चन बहुत किसी के लिए सिंपल होता है, बहुत किसी के लिए टफ भी हो सकता है। तो आपको बेझिझक आपका अपना जो क्वेश्चन, जो डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में करिए, और जब आपकी डाउट क्लास कराई जाएगी तो आपको मैं उसमें समझा दूंगी अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कि गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसी एक कारण नहीं माना जा सकता है। लैंगिक भेद, कच्चा कच्च के अनुभव, प्रतीकात्मक संकेत या फिर गणित की संरचना। जल्दी से इसके सॉल्व करिए। यहाँ आपका ऑप्शन क्या होगा सही। ऑप्शन ए लैंगिक भेद, यानी कोई लड़का या कोई लड़की है, इस आधार पर उसका असफल होने का हम कारण नहीं मान सकते हैं। जरूरी नहीं कि लड़कियों के लिए मैथ्स टफ हो या लड़कों के लिए मैथ्स टफ हो, किसी के लिए कुछ भी हो सकता है। उसके पीछे कारण उसके कच्चा कच्च के अनुभव भी हो सकते हैं। प्रतीकात्मकता संकेत, कोई ऐसे उसके जो संकेत होते हैं मैथ्स में, या कोई पढ़ाने का तरीका नहीं हो सकता, नहीं समझ में आ रहा हो, या गणित की ऐसी संरचनाओं की वो चीज़ नहीं समझ पा रहा हो, ये कारण हो सकते हैं। लेकिन लड़का या लड़की लैंगिक भेद उसका कारण नहीं हो सकता। 6 का ए ऑप्शन। 7 दो दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षा अधिगम का कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त है। गिनतारा, मोती और माला, जियो बोर्ड या फिर ग्राफ पेपर। उम्मीद करती हूँ आपने इसका आंसर पता कर लिया होगा। इसका आंसर होगा ग्राफ पेपर, ऑप्शन डी। देखिए चारों को मैं एक बार और समझा देती हूँ। देखिए वैसे मैं मैथ्स का जो वो एक्सप्लेनेशन ना दे, लेकिन पेडागोगी का एक्सप्लेनेशन आपको समझाया जा सकता है बिना पेन पेपर के। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे गिनतारा है अगर आप आता है तो जोड़ना, घटाना, गुणा करना, स्थानीय मान हम गिनतारा से बहुत आसानी सिखा लेते हैं। उसी तरह से मोतीमाला से हम जोड़ना घटाना बहुत अच्छे से सिखा पाते हैं। जियो बोर्ड बेसिकली सिर्फ उन्हीं चीज़ों के लिए यूज़ होता है, जैसे ज्यामितीय आकृति हमें सिखानी है, हमें कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर सिखाने की, स्क्वायर सिखाना है हमें या रेक्टेंगल सिखाना है, कुछ हमें त्रिभुज वगैरह समझानी है, ऐसी चीज़ें अगर समझानी है तो जियो बोर्ड का यूज़ करते हैं। लेकिन ग्राफ पेपर का यूज़ किया, क्षेत्रफल में हम ग्राफ पेपर का यूज़ करेंगे। दशमलव संख्याओं का योग सिखाना है तो हम ग्राफ पेपर का यूज़ करेंगे। तो 7 का ऑप्शन डी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ध्यान से पढ़िए कि कक्षा 4 के अधिकतर शिक्षार्थी ये सोचते हैं कि दो संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्या सदैव दोनों संख्याओं से बड़ी होती है। तो आप ये कैसे प्रदर्शित करेंगे, यह सदैव सत्य नहीं होता है। आप भी जानते हैं हमेशा सत्य नहीं है। जैसे कि हम देखिए 4 है 5 है, दोनों का हमने गुणा किया और तो इसका आया 20, तो वो चार से सोचा कि 4 जब भी दो संख्या गुणा करेंगे, गुणा करने पे जो आएगा हमेशा बदले कि हमेशा सही नहीं है, क्योंकि जब भी आप दशमलव संख्या गुणा करते हैं तो वो हमेशा और छोटा हो जाता है। जैसे कि अगर आप 0.2 और 0.2 यानी 0.2 का अगर आप गुणा करें तो आपका आंसर हो जाता है 0.0
4 आंसर आ जाता है, यानी और छोटा हो गया। तो आप क्या करेंगे, आप ऑप्शन आप पढ़िए। ग्रिड पेपर पर 2 दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित करके, देखिए आगे ना, ग्रिड पेपर या ग्राफ पेपर बाद एक ही है, ठीक है। ग्रिड पेपर पर 2 दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित करके, या एक पूर्ण संख्या और एक भिन्न से गुणन की कलन विधि को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करके, या फिर इस संख्याओं को बार बार योग के द्वारा प्रदर्शित करके, या फिर 2 दशमलव संख्याओं के गुणन की कलन विधि को प्रदर्शित करके। तो यहाँ सही ऑप्शन आपका क्या सही होगा, 8th का ए नंबर हो जाएगा। यानी ग्रिड पेपर पर 2 दशमलव संख्याओं का हम गुणा करके दिखा देंगे और दिखा देंगे छोटा हो गया, तो इससे बच्चे सीख जाएंगे। तो 8th का ए ऑप्शन सही हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 के प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अलग अलग टाइप से आपसे कई बार सीटेट में पूछा जा चुका है। आपके ऑप्शन है, अप्रमाणिक मापों का उपयोग नहीं करना चाहिए, अप्रमाणिक मापों का उपयोग प्रमाणिक मापों की बात करना चाहिए, या फिर प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों की बात करना चाहिए, या फिर ऑप्शन 4 कि केवल अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना चाहिए। तो आप खुद देखिए क्या होगा इसका सही आंसर। 9 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों की बात करना चाहिए। ऐसा क्यों, देखिए इसको समझ लेते हैं कि हम ऐसा ये क्यों हम कर रहे हैं। प्रमाणिक माप का मतलब है जैसे किलोग्राम, ग्राम, पाउंड्स, ये हमारे प्रमाणिक मापे हैं, यानी उनको प्रमाणित किया जा चुका है, मानक मापे हैं। अप्रमाणिक मापे जैसे कि हम बोलते कि 1 लोटे पानी ले आओ, 1 गिलास पानी ले आओ, या कह दे कि 2 बोरे गेहूँ, तो ये अप्रमाणिक, इसका कोई निश्चित नहीं है। कहीं पर ऐसा आपको नहीं लिखा होगा, कोई मानकता नहीं इनको प्राप्त की 2 बोरे गेहूँ में इतने, हो सकता है बोरे वो छोटे भी हो सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है। और जैसे लोटा छोटा बड़ा भी हो सकता है, गिलास छोटा बड़ा भी हो सकता है। तो बच्चों क्या करते हैं, सबसे पहले अगर उनको इस टाइप का टॉपिक पढ़ाना है तो अप्रमाणिक, जैसे कि बोले थे 1 गिलास पानी ले आओ, 1 गिलास पानी में कितना पानी, आप अगर आपके पास आधा गिलास पानी होती है, अप्रमाणिक मापे से पहले उनको सिखाएंगे, बाद में हम उनको किलोग्राम, ग्रामों, पाउंड्स को सिखाते हैं। तो पहले अप्रमाणिक मापे, इसके बाद प्रमाणिक मापे सिखाते हैं। तो 9 का ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पर। फिर आज के जो मॉक टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन के वास्तविक जिनसे से गणित का संबंध बनाने के लिए और अंतर विषयों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किन मूल्यांकन योजनाओं का उपयोग किया जा सकता है। क्षेत्रीय भ्रमण या सर्वेक्षण परियोजना, या फिर क्षेत्रीय भ्रमण, मौखिक परीक्षा, दृढ़ पत्रक, या सर्वेक्षण परियोजना, जांच सूची, या फिर ऑप्शन डी की क्षेत्रीय भ्रमण, मौखिक परीक्षा या जांच सूची। आप फिर से ऑप्शंस को पढ़ लीजिए सभी। तो यहाँ पे सही आंसर आपका क्या होगा, यहाँ सही आंसर आपका 10th का ए हो जाएगा, यानी क्षेत्रीय भ्रमण, सर्वेक्षण और परियोजना। क्षेत्रीय भ्रमण वास्तविक जिंदगी से अगर जोड़ना है तो मौखिक परीक्षा इसके लिए कोई उपयोगी नहीं है। हम यहाँ पे जांच सूची देखी जाए तो कोई उपयोगी नहीं, तो सी और डी इसमें देखे जाए तो ये सही होगा नहीं, बी होगा। लेकिन अगर ऑप्शन ए में देखिए, क्षेत्रीय भ्रमण, बच्चे घूमने जाएंगे, उनको क्षेत्र भ्रमण कराया जाएगा तो वास्तविक जिंदगी से संबंध बना पाएंगे। सर्वेक्षण कराए जाएंगे, सर्वे वगैरह कराते तो बच्चों को इसके लिए मौका दी तो भी वो वास्तविक जिंदगी को जान पा। साथ ही परियोजना, प्रोजेक्ट प्रणाली, या कह सकते हैं प्रोजेक्ट वर्क जब बच्चों को दिए थे तो इससे बच्चे सीखते हैं। तो 10th का ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है। इस तरह से आज के लिए हमारा मॉक टेस्ट यहीं पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आज का आप जो मॉक टेस्ट है आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो मुझे आप बताएंगे कैसे, वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में अपने स्कोर, साथ ही जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है आप उस क्वेश्चन को भी मेंशन कर दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट आपका जो होगा फिर से कल एक मॉक टेस्ट आएगा, और वो आपका मॉक टेस्ट किसका आपके लिए सरप्राइज रहेगा। हमेशा आपको मैं ये नहीं बताऊंगी, देखिए डेली एक मॉक टेस्ट आएगा, ये आपका कंफर्म है। साथ ही मैं अभी रात तक आपको एक और रात या फिर कल सुबह तक एक इन्फॉर्मेशन वीडियो आपके लिए बना दूंगी, जिसमें मैं आपको टोटल हम अगले 1-2 महीने में क्या क्या चीज़ें किस तरह से पढ़ने वाले हैं, मैं उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगी। तो तब तक अपना पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और पुराने जो मैंने मैथ्स की वीडियो भी डाले हैं डिस्क्रिप्शन वाले बहुत अच्छे समझाए, उनको भी देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।